यहीं तक किया है। फोटो दिखा, फोटो ली थी। क्या हालचाल है भाई लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सबका। जल्दी से मुझे बताएं, लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन किया था? लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन किया था? थोड़ा सा आइडिया दीजिए। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन, क्वेश्चन नंबर बताना है, क्वेश्चन नंबर। अच्छा, 28 क्वेश्चंस दिए थे। आप में से किसी के पास, जिसके पास मेरा नंबर है, उसमें से कोई एक व्हाट्सएप कर दो, फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दो लास्ट 2 पेज का। जिसके पास, कुछ लोग के पास तो होगा ही। हेलो, अरे रहने दो यार, पूरा भर डालोगे तुम। मिल गया, मिल गया, बस यार। ठीक है, 26, 27, ओके। बहुत अच्छे। तो हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के 28 क्वेश्चंस कर लिए थे। चलिए उसके आगे स्टार्ट करते हैं। होमवर्क कर लिया आप लोगों ने? होमवर्क कर लिया है? आंसर करो जल्दी से। वेरी गुड। एक तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन था। वेरी गुड। तो पहले हम क्या करेंगे, हम एसिडिक स्ट्रेंथ को आगे लेकर चलेंगे और इसे पूरा खत्म करेंगे। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। ठीक है? ठीक है ना? आइए, सो 28 के आगे चलते हैं। 29 से स्टार्ट करेंगे। 29 से स्टार्ट करेंगे। लुक एट दिस। ये बताओ एसिड कौन सा है? ये एसिड सुने आपने कभी? ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ओम्स गैप वाला है। ये कौन सा है? ओम्स गैप। यस, वेरी गुड, ओम्स गैप। हमें इनमें क्या कंपेयर करना है? इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। अच्छा, इसमें दो दो एसिड ग्रुप हैं, दो दो एसिड ग्रुप हैं। तो हम एक H निकलने के बाद बचे हुए दूसरे H को भी कंपेयर करना चाहेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे बहुत सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हम ले सकते हैं। इसका नाम जानते होंगे, मैलेइक एसिड। इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड। 31, 32, इसमें भी दो एसिड हैं। एक बार हम इसका एक H निकालने के बाद भी चेक करेंगे। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं ये। ठीक है? ठीक है ना? चलें 33 में आते हैं।
ऑक्जेलिक हो गया, मेलोनिक हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, फिनॉल COOH, ये है COOH, OH, ये है आपका COOH, OH एंड OH। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। आइए हम लोग मिलकर पहले एक क्वेश्चन करेंगे, वो है 34। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर दें 34 का। चलिए पेन चलाएं सारे लोग। 34 करना है अभी के अभी, 34 करें। कंजुगेट बेस बना लीजिए और जो फंडा बताया गया वो लगाइए। कार्तिक गुप्ता जी ने आंसर दिया है। ये कौन है? मतीन अली। 31242341। अयान, सक्षम, प्रिंस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। करें जल्दी से, 34th क्वेश्चन करना है आपको। कर लिया सबने? ओके। 4213 हाई टू लो, गलत जवाब है ये, गलत जवाब है। अभी तक बहुत कम सही आंसर आए, बहुत कम सही आंसर आए। चलिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से 34th को करना है। आइए सारे लोग ध्यान से देखिएगा। पहले आपको एक बात समझनी होगी कि ये फिनॉल है और ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फिनॉल है और ये एसिड है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये आप हैं और आप एक बिजनेसमैन हैं और ये मेरे भाई अंबानी को सुना है? अंबानी को, ये अंबानी है। अब मान लीजिए आपको बिजनेस में 50 करोड़ का मुनाफा हो जाता है, मुनाफा, सही है, और अंबानी को 500 करोड़ का नुकसान हो जाता है। तो बताइए आप दोनों में बड़ा बिजनेसमैन कौन होगा? बताइए जरा, बताइए, बताओ बताओ। क्या आप अपने आप को बड़ा बिजनेसमैन मानेंगे? यस, यू आर राइट। तुम डैश हो, डैश ही रहोगे मेरे भाई। ये एसिड है, ये फिनॉल है। थोड़ा बहुत फिनॉल को हुआ जो मुनाफा, तो वो इसे पीछे नहीं छोड़ पाएगा, समझो इस बात को। ये एसिड है भाई, तो इसलिए इसका रखो ख्याल। अगर तुमने बनाया कंजुगेट बेस, तो क्या तुम मानते हो कि इसमें एक बार ऊपर माइनस? लेकिन मेरे भाई ये जो है इसे ध्यान से देखो, इसमें 2 बार ऊपर माइनस होगा।
तो बाय डिफॉल्ट सेकेंड एंड फोर्थ इज बेटर देन 1 एंड 3। सेकेंड एंड फोर्थ इज बेटर देन 1 एंड 3। ये बहुत क्लियर है भाई, सबको समझ में आना चाहिए। आपने देखा थर्ड में थोड़ा सा NO2 खींच क्या ले रहा है, आपको लगा ये ज्यादा एसिड, ये दे क्या रहा है, आपको लगा खराब एसिड। नहीं, ये तो एसिड ग्रुप ही है। 2, 4, 1, 3 से अच्छे हैं। 2 एंड 4 में हम जब बात करेंगे तो CH3 की वजह से डिसाइड करेंगे कि 2 अच्छा है। 1 एंड 3 में हम जब बात करेंगे तो NO2 की वजह से डिसाइड करेंगे कि 3 अच्छा है। योर आंसर इज 2, 4, 3, 1। योर आंसर इज 2, 4, 3, 1। योर आंसर इज 2, 4, 3, 1। प्रिंस का आंसर सही था, सही है 2, 4, 3, 1। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैटेगरी को आप समझें कि क्या कैटेगरी है यहां पर। अरे कॉपी किताब तो निकाल लो है? 2, 4, 3, 1 कर लें, जल्दी से कर लें। आइए क्वेश्चन आपको 35 करना है। आप सबको 35 करना। 35 किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। 35 किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सुन लो सारे कान खोल के। ये NO2, ये OH, ये NO2, ये NO2, ये OH, NO2, OH, NO2, OH। 35 का आंसर दे दो। आंसर आ रहे हैं धड़ल्ले से भाई साहब 35 के। जवाब आ रहा है 4321, 4321, 4321, 4321, 4321, 4321 एंड क्या जवाब है भाई लोग, तुम भी बता दो उसका आंसर, बता दो 35 का। क्या आप देख रहे हो, यहां 1 Cl है, यहां 2 Cl है, यहां 3 Cl है एंड Cl सारे खींचेंगे और आपको फायदा पहुंचाएंगे। यस यू आर राइट, इसका आंसर है 4321। आप कंजुगेट बेस बना लो, जितने ज्यादा Cl होंगे उतना ज्यादा विड्रॉ करेंगे, माइनस स्टेबलाइज करेंगे। देखो फंडा क्या है फिर से बता दूं मैं, इसका तुम्हें H हटाना है एंड माइनस बनाना है सब में। तो जब तुम ऐसा करोगे तो क्या ये Cl खींच के माइनस स्टेबलाइज करेगा? जितने ज्यादा Cl उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। आओ 36 बताओ जल्दी, 36 देखो, 36 देखो और बताओ। 36 देखो, जवाब दो 36 का। थर्टी सिक्स का जवाब चाहिए। वेल डन, वेल डन, वेल डन। बोलो गैस करो आंसर क्या है इसका। COOH का बना है, COO माइनस आ गया, इसका COO माइनस आ गया, इसका COO माइनस आ गया। तो बताओ यहां 2 Cl, यहां 2 Cl, यहां 2 Cl, लेकिन क्या Cl की दूरी बढ़ रही है उससे या नहीं बढ़ रही है? जितना पास होगा उतना ज्यादा खींचेगा, जितना दूर हो जाएगा उतना कम खींचेगा। डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर कौन है रे? शुभम सिंह। हाँ बिल्कुल सही है, 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। सही बात, पास में ज्यादा खींचेगा, पास में है ज्यादा खींचेगा। क्या इसी यहाँ पर आप 37 बता दीजिए। देने वाला नुकसान पहुंचाएगा, लेने वाला फायदा पहुंचाएगा। 37 में दे रहा है या ले रहा है? बताइए। H मिथाइल इथाइल, एल्काइल ग्रुप्स क्या करेंगे? डोनेटिंग या विड्रॉइंग? बोलो। डोनेट करेंगे, तो जितना ज्यादा देगा उतना ज्यादा नुकसान। बिल्कुल सही एंड जवाब फिर से सही आ रहा है लोगों का। जवाब क्या हो जाएगा इसका मेरे भाई? ये माइनस को क्या करेगा? मिथाइल बढ़ाएगा। Cl घटा रहा था बट ये बढ़ाएगा। कर लोगे 39, सारे लोग 39। ऊपर OH नीचे NO2,
ऊपर OH नीचे CN, ऊपर OH नीचे NO2, इधर OH इधर CN, इसका कंजुगेट बेस कैसा बनेगा? O माइनस CN, इसका कैसा बनेगा? O माइनस नीचे NO2। बताओ माइनस किस केस में कम होगा, NO2 के केस में या CN के केस में? जहां माइनस कम होगा वहां ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। बिल्कुल सही है सौविक। रचित गलत बात। अभिषेक वेल डन। वंचू वाले ऋतुराज, प्रतीक, भुवन, अयान, अयान गलत बोल लो यार, प्रिंस वेल डन। आंसर है 1 ग्रेटर देन 2, क्योंकि NO2 रेजोनेंस करके जबरदस्त तरीके से खींच ले जाएगा। देखें आप कितना बुद्धि रखते हैं, कितनी बुद्धि रखते हैं। 40 करो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 40th करो जरा। अरे वाह यार, मजा आ गया। कार्तिक, क्या नाम है, सत्यम, प्रियांक, साहिल, अभिषेक, सक्षम, सोनू, नितेश, उदय, सबका जवाब सही है। ऐसा कैसे? ओहो, ये भी रीजन भी दिया किसी ने, एक ने रीजन दिया, बाकी लोग भी रीजन दो। बिल्कुल सही रीजन दिया है, बोलो रीजन, एक्सप्लेनेशन बोलो। अभिषेक वेल डन। रीजन है 2 ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहां है रीजन SIR। NO2 को 2 मिथाइल प्लेन से अलग कर देंगे। यस, क्या अनित पटेल, बिल्कुल सही है। ये NO2 अब जब माइनस आएगा तो उसे खींच नहीं पाएगा, क्योंकि NO2 कैसा हो जाएगा? परपेंडिकुलर। SIR पढ़ा है, SIR। तो ये NO2 रेजोनेंस नहीं कर पाएगा रिंग से। CN क्या था? लीनियर। CN कैसा होगा? लीनियर। तो इस पे SIR लगेगा ही नहीं, तो ये तो रेजोनेंस करके खींच लेगा, स्टेबलाइज कर देगा। 2 ग्रेटर देन 1। वेल डन। ड्यू टू SIR, प्रशांत, वेरी गुड। SIR इफेक्ट, साहिल कुमार, वेल डन। ऋतुराज, सचिन, तुषार, बिल्कुल सही है। दीज आर एसिडिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन। आइए, जैसे देखिए 42 में मैंने लिख दिया 1 2 1 2। ऐसे क्वेश्चन मैंने दिए थे क्या आपको? इस टाइप के दिए हुए मैंने, इस टाइप के क्वेश्चन हैं आपके पास। तो बताओ 42 में कौन सा ज्यादा हो जाएगा? 42 बताओ। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। हरी हरी हरी, वेल डन। ये बच्चे क्या कह रहे हैं सर? उनकी आवाज कैसे सुन सकते हैं? हाँ, वो सब चिल्लाएंगे तो इसलिए। ओके मेरे भाई, बिल्कुल सही जवाब है 2 ग्रेटर देन 1। देखिए इस क्वेश्चन को करने का सिंगल फंडा ये है कि आप यहां माइनस बना लो और एक बार यहां माइनस बना लो, और आप देख लो कौन सा ज्यादा स्टेबल। बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सेकेंड वाला, क्योंकि यहां तो रेजोनेंस हो जाएगा, लेकिन आपको पता ब्रिजहेड पर रेजोनेंस नहीं हो पाता, ब्रिजहेड पर रेजोनेंस नहीं हो पाता, तो आंसर आएगा 2 ग्रेटर देन 1। ब्रिजहेड पर प्लेनारिटी नहीं आ सकती, इसलिए वहां रेजोनेंस नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, इसलिए 2 ग्रेटर देन। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो भाई हर वैरायटी का हमने यहाँ पर क्या। अब एक चीज जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एडवांस में आने की कुव्वत रखता है। सारे लोग देखें क्वेश्चन नंबर
43, क्वेश्चन नंबर 43, सारे लोग सुनिएगा अभी से। फॉर्मिक एसिड ये सबसे छोटा एलिफैटिक एसिड है, ये सबसे छोटा एलिफैटिक एसिड है, एंड ये इकलौता ऐसा एसिड है मेरे भाई जो कि एरोमेटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। सारे लोग एरोमेटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक, और सारे एलिफैटिक एसिड एरोमेटिक से कम एसिडिक होते हैं। ध्यान से सुन लो, एकमात्र एलिफैटिक एसिड जो एरोमेटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है वो है आपका फॉर्मिक एसिड, और सारे के सारे एलिफैटिक एसिड जो हैं वो बेंजोइक एसिड से खराब होते हैं। अब ऐसा रीजन क्या होता है ये जानेंगे हम। आइए इसका रीजन जानने के लिए बोर्ड पर देखते हैं। देखिएगा, फंडा अपने को पता है कि हम बनाएंगे कंजुगेट बेस, ठीक है। इसका कंजुगेट बेस बना लो HCO, O-, ठीक है। इसका कंजुगेट बेस बना लो, देखते रहना ध्यान से, मजा आएगा भी। O-, डबल डबल डबल, ठीक है, बना लिया अपन ने। चलिए पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। पहले मुझे बताओ कि अब आपको माइनस बढ़ाना है या घटाना है, जल्दी बोलो। क्या करोगे? बढ़ाओगे गधे? तो Cl से घटा रहे थे कि बढ़ा रहे थे? बताओ, माइनस को हमें घटाना है तो भाई साहब यहां रेजोनेंस से कम हो रहा है, सही है, घटाएंगे, बिल्कुल सही। अब देखो यहां क्या लफड़ा है, यहां देखो क्या लफड़ा है। यहां पर गड़बड़ ये होने वाली है कि ये रेजोनेंस में तो ठीक है, माइनस चार्ज कम हो रहा है। सारे लोग देखिएगा, यहां मैं बना देता हूं, ये देखिए, ये तो कम हो रहा है, लेकिन बताओ बेंजीन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं? बेंजीन के पास है ना इलेक्ट्रॉन, बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जैसे ये बॉन्ड घूमेगी, अगर बेंजीन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो बवाल हो जाएगा। ये देखिए, यहां प्लस होगा, डबल 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 CO-, उसके दोनों ऑक्सीजन पर माइनस। बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, जिसकी वजह से इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये यहां आकर खड़ा हो गया है। मेरे भाई हार गया ये छोटे से एसिड से। नेगेटिव चार्ज हमें बढ़ाना नहीं है, हमें घटाना है। सिंस बेंजीन इज सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये बेंजोइक एसिड फॉर्मिक एसिड से हार जाता है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? ये पॉइंट सबको क्लियर है? अब यहां से एक महा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, महा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए जरा, इधर आइए सारे लोग, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारे लोग देखिएगा। मेरे भाई मैंने इससे बात की, मैंने कहा तुम एक छोटे से एसिड से हार गए। इसने क्या बोला, ध्यान से सुनना, कि सर जब खुद के ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने लगेंगे तो फिर हार निश्चित है। अब बताइए, क्या एसिड को पसंद है क्या कि ये रिंग उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए? बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरे भाई ये क्या चाहेगा कि बेंजीन इसके साथ रेजोनेंस ना करे। अगर बेंजीन इसके साथ रेजोनेंस नहीं करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मान रहे हो या नहीं? अगर इसका हम इसके साथ रेजोनेंस रोक दें तो मेरे भाई, क्योंकि देखो रेजोनेंस करने से क्या लफड़ा हो रहा था, आप यहां देख सकते हैं। रेजोनेंस करने से लफड़ा ये हो रहा है कि बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन देकर इसके कंजुगेट बेस की वॉट लगा दी। अगर हम इसे इससे रेजोनेंस करने से रोक ले जाएं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वो उसे डिस्टेबलाइज नहीं करेगा। अच्छा, रेजोनेंस करने से रोकोगे कैसे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर आ रहा। अभिषेक कह रहा कुछ लगा दो आर्थो पे बड़ा ग्रुप, क्योंकि जब हम आर्थो पे कोई बड़ा ग्रुप लगाएंगे तो SIR वाला फंडा हो जाएगा, SIR वाला फंडा हो जाएगा। ये जी इसे रिंग के साथ रेजोनेंस करने से रोक देगा। एंड आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है मेरे भाई। आर्थो पर लगा हुआ कोई भी ग्रुप एसिड को बेंजीन से रेजोनेंस करने से रोक देगा। इसलिए ऐसा एसिड जिसके आर्थो पर कोई ग्रुप लगा है वो पैरा वाले से भी ज्यादा एसिडिक होगा, वो मेटा वाले से भी ज्यादा एसिडिक होगा, वो
सिंपल बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होगा। महा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज आर्थो इफेक्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज आर्थो इफेक्ट। एंड कॉन्सेप्ट क्या है भाई, समझो जरा। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड, अच्छा ये फंडा फिनॉल में मत लगा देना गधे, OH में नहीं लगेगा, ये लगेगा बेंजीन पर जब COOH होगा, बेंजीन पर जब COOH होगा। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड is more acidic than its, बोलो क्या क्या, पैरा, मेटा एंड बेंजोइक एसिड, इन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ऐसा क्यों? अरे भैया इसमें तो रिंग बढ़ा ही रहा होगा इलेक्ट्रॉन, इसमें भी रिंग बढ़ा रहा होगा इलेक्ट्रॉन, इसमें भी रिंग बढ़ा रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो तीनों कचरा है, ये बढ़िया है। ये इन चारों का ऑर्डर नहीं है, सुन लो सारे, ये इन चारों का ऑर्डर नहीं है, केवल ये सबसे अच्छा होगा। इन तीनों में आपस में क्या ऑर्डर है ये तो हमें देखना पड़ेगा। केवल आर्थो वाला बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, इसी को बोलते हैं आर्थो इफेक्ट, इसी को बोलते हैं आर्थो इफेक्ट। ये आ गया, देखो ये कह रहा हम डाइपोल मोमेंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ में आया या नहीं? डाइपोल मोमेंट मत लगाओ, जो बता रहा हूं वही करो। तैयार? आर्थो इफेक्ट पे क्वेश्चन करें क्या? हाँ 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 हाँ, आइए कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाते हैं। कितने क्वेश्चन कर लिए अपन ने उधर? 43 हो गया ना, 44 देखो, 44, लुक एट 44। बताइए जरा, ये है COOH, बहुत आराम से देखेंगे। ये है NO2, ठीक है, बहुत आराम से एकदम रिलैक्स। ये NO2, ये NO2, ये NO2। इन चारों एसिड को देखते ही सबसे ज्यादा एसिडिक कौन लग रहा है? फर्स्ट, वेरी गुड। तो 1 को तो टॉप पे रख दो, 1 को तो टॉप पे रख दो, आर्थो इफेक्ट की वजह से एकदम नंबर 1 हो गया। अब हमें केवल 3 को निहारना है, तो हम इन 3 के लिए अपना वही फंडा लगाएंगे भाई साहब। COO माइनस, इधर क्या आ जाएगा? NO2, सही बात है। इसके लिए क्या लगाओगे? COO माइनस NO2। इसके लिए क्या लगाओगे? COO माइनस। लगा दिया। अब बताओ NO2 कहां से इलेक्ट्रॉन खींचता है? आर्थो पैरा से। तो क्या यहां सटीक निशाना लगेगा या नहीं? मेरे भाई ये -R से खींचेगा, ये -I से खींचेगा, और ये नहीं खींच पाएगा। तो बताओ इन 3 में सबसे बढ़िया कौन सा हुआ? थर्ड वाला, बिल्कुल सही, ये वाला, हाँ या ना? अरे 1 2 3 में ये वाला ना, ये बीच में जो है, तो इसका आंसर आ गया 1 3 2 4। समझ में आया? 1 3 2 4। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बोल दो भाई। 1 3 2 4। 1 तो आर्थो इफेक्ट से बढ़िया हो गया, एकदम बेहतरीन वाला हो गया, सही है। -I कैसे लगा? कार्तिक गुप्ता पूछ रहे हैं। -I NO2 लगाता है, ध्यान से सुने, -I NO2 लगाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो मेटा पर लगा है ना मेरे भाई, तो देखिए वो रेजोनेंस कहां कहां लगा रहा है। रेजोनेंस तो यहां, यहां, यहां। निशाना गया चूक, आप देखें निशाना चूक गया उसका, एसिड से निशाना चूक गया है, तो एसिड वाले पर तो -I ही पहुंचेगा ना। इसका निशाना नहीं चूका, इसका निशाना सटीक लगा है, ये देखिए, तो यहां पर -R हो गया। क्लियर? पक्का? तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस हटाऊंगा, 29 से मैं 40 तक क्वेश्चन हटाऊंगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। 30-30 सेकंड में घुमा दीजिएगा स्क्रीन।
नीतीश पूछ रहे हैं क्लास में कितने बच्चे हैं? 167 है बेटा, 170। यस, प्रतीक बोल रहा लेने वाला लेता है तो आर्थोपैरा से लेता है। वेरी गुड। प्रिंस राज कह रहे हैं सर मजा आ रहा है। क्लास में कितने बचे हैं? क्लास में कोई नहीं बचा है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटाने जा रहा हूं। सब सुन रहे हैं क्या? कितने आए बताओ। नंबर ऑफ लेक्चर्स अलग थे। मैंने ये नया कर रहा हूं, मैं ऐसे थोड़े करता था। इट वाज लाइक कि मुझे 10-10 मिनट वेट करना पड़ता था, लिखते थे पूरा वो। अभी एक फायदा भी है, नुकसान भी है। अभी केवल सिंसियर बच्चा नोट्स बना सकता है, सारे नहीं बना सकते। जिन्हें हल्का सा भी आलस आता है ना, उनकी कॉपी खाली पड़ी। ऑफलाइन में कोई बच्चा नहीं है बेटा, मैं बीच बीच में अपने से बात कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, वगैरह मुंडी दिख रही है बीच इसमें। किसकी मुंडी दिख रही? गधे हो क्या? बोर्ड की फोटो आ रही है, मुंडी दिख रही। फंडे अंधेरे में तीर चला रहे। वो कह रहा कोई तो है। चलो आइए, आर्थो इफेक्ट के भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने अपने को। चलिए, लुक एट 45। 45 का आंसर तो तुम देखते ही बता दोगे। थैलिक एसिड एंड टरथैलिक एसिड, बोलो कौन सा ज्यादा एसिडिक है? फर्स्ट ना गधे, आर्थो इफेक्ट बेवकूफ। फर्स्ट बिकॉज ऑफ आर्थो इफेक्ट। फर्स्ट बिकॉज ऑफ आर्थो इफेक्ट। गधे यही तो पढ़ के आए हो, आर्थो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है। ये COOH मिथाइल, ये है COOH मिथाइल, ये है COOH मिथाइल, ये है COOH। बताओ ये सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? सबसे ज्यादा एसिडिक तो फर्स्ट है। बिल्कुल सही। अब इन्हें चेक करो, अब इन्हें चेक करो। इनके लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस बनाना पड़ेगा। फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक है, बिल्कुल सही। नहीं नहीं नहीं, आराम से गधे हो क्या, आराम से एकदम रिलैक्स। इसका लिए माइनस बनाओ, क्या आएगा बताओ? ये आया या नहीं? इसके लिए ये आया या नहीं? इसके लिए ये आया या नहीं? यहां मिथाइल, यहां मिथाइल। हमें माइनस बढ़ाना नहीं है, घटाना है। ये नालायक दे रहा है और निशाना भी सटीक लगा रहा है। +H से इसने ऐसी की तैसी कर दी। इसका निशाना चूक गया, लेकिन +I से तो नुकसान पहुंचाएगा। इन तीनों में बेहतर कौन है? फोर्थ। आई मीन इसके लिए 1 2 3 4 में फोर्थ। 1 4 2 3 इज आंसर। 1 4 यस 2 3। देख लो फंडा एकदम क्लियर है भाई साहब, एकदम क्लियर है। हमें आर्थो वाला तो बाय डिफॉल्ट टॉप पे लाना है। हमें हाँ, आर्थो वाला एकदम टॉप पे लाना है और उसके बाद फंडा लगाना है। ये वाला, इसमें कोई नहीं बढ़ा रहा ना माइनस, इसमें तो मिथाइल मिथाइल बढ़ा रहे हैं, कोई नहीं बढ़ा रहा। तो ये तो खराब हो गया ना, बढ़ रहा है तो खराब हो गई, अच्छा हो गया। चलिए ये क्वेश्चन अपने घर से करके लाइएगा। ये है COOH, ये COOH एंड ये है COOH। 47 48 ये लीजिए NH+,
OH प्लस 48, 49, ये इधर 50। 50th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 50th क्वेश्चन को करने से पहले ये OH, ये OH, ये 1, ये 2, इन्हें कंपेयर करना है। विटामिन सी जानते हो? विटामिन सी ये होता है मेरे भाई एस्कॉर्बिक एसिड। ये OH, ये OH। इसमें आप कंपेयर करना इन 4 हाइड्रोजन को, कौन सा ज्यादा एसिडिक। एक ये, एक ये, एक ये, एक। इजी है, अगर आप ध्यान से करेंगे तो सारे हो जाएंगे। डबल बॉन्ड हो, डबल 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 डबल, OH, 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 OH। यहां मैंने 5 OH लगाए हैं। 1, 2, 3, 4, 5। काम क्या करना है? हर एक जगह पे माइनस बनाना है। 5 एरो खींचना, एक बार इधर माइनस, एक बार इधर माइनस, एक बार इधर इधर, सबकी स्टेबिलिटी कंपेयर करना। जो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। सिंपल फंडा, सिंपल फंडा है। आपको 53 क्वेश्चन अभी बताना है। देखें कितने लोग कितनी जल्दी सही आंसर देंगे। मैंने दिया अल्फा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल। जवाब दो कौन सा ज्यादा एसिडिक है। 53 करना है आपको। क्यों? सोच समझ के जवाब दो। आंसर ऑनलाइन आ रहा है, ऑनलाइन 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 कुछ कर। वेरी गुड। ये कौन है? मतीन अली, वेल डन। इन्होंने रीजन भी सही बताया, रीजन भी सही बताया। मोर साहिल, वेल डन, वेल डन, वेल डन। ये कौन है? कौन है? सत्यम, सत्यम, वेल डन। शुभम, वेल डन। वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड प्रिंस। कीरत, वेरी गुड। आंसर है 1 ग्रेटर देन 2। क्योंकि क्या तुम्हें याद है? देखो जब तक तुम फंडा नहीं लगाओगे आंसर सही नहीं आएगा। O माइनस, एंड ये तुमने इसी चैप्टर में पढ़ा रहे, डैश 10 RS 9 RS। याद आया क्या? नंबर ऑफ RS में दोनों क्वेश्चन किए थे तुमने। इसके 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे, इसके 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे। तो मेरे भाई इसलिए आंसर 1 ग्रेटर देन 2 है। 1 ग्रेटर देन 2 ड्यू टू रेजोनेंस। यस यू आर राइट, बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है ये। ठीक है, पक्का। एक क्वेश्चन में और दे देता हूं। ये OH, ये OH, ये OH और ये OH, ये NO2, ये COOH, ये SO3H। ठीक है, एंड इसी के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ की कैटेगरी, सारी कैटेगरीज हमने खत्म कर ली है। कई क्वेश्चंस मैंने बीच में डिस्कस करा दिए हैं। 55 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। रोहनीस, ज्यादा RS होंगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कंजुगेट बेस की। पीछे वाले क्या बोल रहे हैं भाई? हैं? पीछे वाले कुछ बोल रहे हैं? चलिए, 54 नोट्स का है। अच्छा 54 नोट्स का है, कोई बात नहीं। देखिए फिर से हेमंत जासूसी कर रहा है, कह रहा कोई तो है क्लास में। एक दो ने तो नाम बताया, कह रहा प्रवीण है क्या? अच्छा, कह रहा है प्रवीण नाम का कोई बच्चा है।
कोई है, सब गेस कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्लास में कोई है, सृजन है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल तो आप ये समझिए कि हमने अभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म कर लिया। अनंत गोयल बोल रहा है। अरे आना नहीं है, क्या नाम है इसका, ये यशस्वी। जब तक आपको मोशन से मैसेज नहीं आए तब तक आप घर बैठे सुरक्षित रहें। प्रवीण पांडे द्रोणा वाले, अच्छा बेटा। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म हो गया। मैं पूरा बोर्ड साफ करने जा रहा हूं। फोटो तो खींच लो भाई साहब, जो नया नया कंटेंट अभी लिखा है, ठीक है। और हम चालू करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। हम चालू करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, खींच लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो। आज खुला खुला लग रहा है ना, आगे बैठ के। पीछे बैठना 90% टाइम आपके लो कॉन्फिडेंस को दिखाता है। उसका एक लॉजिक भी है। तुम आज मजबूरी में फंस गया, तुम वहां बैठते तो भी मैं यहाँ करता। चाहते नहीं हो कि तुमसे बात की जाए, तुम खुद डरते हो। आगे बैठिए, आगे बैठिए, खैर ठीक है, जहां जगह मिले वहां बैठिए, बट अपनी बातें जो है उसे कम्युनिकेट। मैं सोचा कर, ज्यादा बच्चे कम बच्चे, कोई तेरी हेल्प करने नहीं आएगा, तुझे ही तेरे खुद की हेल्प करनी है। हटा रहा हूं भाई ये। ओके, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए, बेसिक स्ट्रेंथ में हम करते क्या थे हमें पता है। हम सीधा सीधा क्वेश्चन फॉर्म में हैं। अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर? बहुत आराम से देखेंगे और समझेंगे भी। ये क्वेश्चन नंबर 1। आप अगर नोटिस करो तो हम एसिड के जो वहां कंजुगेट बेस थे उन्हीं को यहां पर लेकर आएंगे। F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। बहुत ध्यान से 5 मिनट सुनना है बस, पूरा बेसिक स्ट्रेंथ क्लियर हो जाएगा। सेकेंड है CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, ठीक है। थर्ड है आपका RO माइनस RS माइनस। फोर्थ है आपका R3N R3P। बहुत आराम से सुनो। एक अच्छा बेस क्या होता है? जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वो अच्छा बेस हो जाएगा। सही बात है यार, बहुत आराम से सुनेंगे सारे लोग। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वो अच्छा बेस हो जाएगा। एग्रीड? आइए, 2 मेथड है, दोनों मेथड बताऊंगा, एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। पहला मेथड ये कहता है कि आप नियम कानून फॉलो करो, इन सब पर H+ डाल दो, इन सब पर H+ डाल दो। जब तुम H+ डालोगे तो क्या बनेगा? HF, HCl, HBr और HI। और ये सब जो हैं ये हैं कंजुगेट एसिड।
जितना ज्यादा कंजुगेट एसिड स्टेबल होगा वही ऑर्डर उसके बेसिक स्ट्रेंथ में दिखाई देगा। बताओ HFSCl HBr HI सबसे मजबूत बॉन्ड किसमें होगी? अगर HF में सबसे मजबूत बॉन्ड है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, और अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो ये सबसे ज्यादा बेसिक है। क्या बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर तुम्हें 1 2 3 4 मिला या नहीं? एक एक शब्द को नोटिस करिए। हमें H+ डालकर कंजुगेट एसिड बना लेना है। अगर हम कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देखने में कामयाब हो गए तो वही ऑर्डर उनकी बेसिक स्ट्रेंथ में दिखेगा जो बेस थे 1 2 3 4। आइए एक और पते की बात बताता हूं। एक्चुअली हम आयंस की स्टेबिलिटी निकालने में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। जब चार्ज होता है तो प्लस हो माइनस हो, हम रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन ऐसे फंडे लगा देते हैं। लेकिन जहां मॉलिक्यूल आने लगेगा, मॉलिक्यूल HI HBr HCl HF, इनकी स्टेबिलिटी देखना थोड़ा टफ होता है क्योंकि हमें यहां बॉन्ड एनर्जी को देखना पड़ता है। मैंने बोला ना HF स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मेरे भाई आइए सेम फंडा यहां लगाते हैं, यहां लगाते हैं सेम फंडा। क्या बनेगा? मीथेन अमोनिया H2O HF। अब आपके लिए चीजें आसान नहीं है। 4 कार्बन H बॉन्ड है यहां पर, चारों कार्बन H की बॉन्ड की एनर्जी को जोड़ो, यहां 3 नाइट्रोजन H को जोड़ो, यहां 2 ऑक्सीजन H को जोड़ो, यहां 1 HF को जोड़ो। हाउ कैन यू यूज से कि 4 CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जोड़ने पर वो 3 NH की बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा है? इट्स अ टफ नाउ। डेटा हो गया ना, डेटा। हमें 4 CH की एनर्जी लाकर जोड़कर देखना पड़ेगा, 3 की जोड़ना पड़ेगा, 2 की जोड़ना पड़ेगा, 1 की जोड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा हम एक और फंडा करते हैं, हम चार्ज वाली चीजों को ही देखें। क्या ये चार्ज लगा है या नहीं बताओ। अगर मैं इन्हीं की स्टेबिलिटी देख लूं, इन्हीं की स्टेबिलिटी, तो क्या तुम्हें पता है स्ट्रॉन्ग बेस अनस्टेबल होते हैं और वीक बेस बहुत स्टेबल होते हैं। ये फंडा हमने पढ़ा था एसिड बेस के शुरुआत में। तो बताओ C पर माइनस, N पर माइनस, O पर माइनस, F पर माइनस, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? C पर, N पर, O पर या F पर? सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पर है? माइनस। बताओ सारे बच्चे बोलो कहां है सबसे ज्यादा स्टेबल? हम माइनस की चार्ज। वेरी गुड, F पर। बिल्कुल सही। दीप, आदित्य, वेरी गुड। अरे इतनी जल्दी जल्दी नाम भाग रहे हैं, पढ़ ही नहीं पा रहे। सचिन, गोल्डन, नेहल, ऋतुराज, सोनू। F पर सबसे ज्यादा स्टेबल है, और अगर F पर माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है तो मानो या ना मानो ये है वीक बेस और ये है स्ट्रॉन्ग। आंसर है 1 2 3 4। ये दूसरा फंडा है। इस फंडे में हम क्या कर रहे हैं? हम चार्ज चीजों की स्टेबिलिटी पर जा रहे हैं। आओ ऊपर भी ये लगाते हैं, लगाएं। F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, टॉप टू बॉटम क्या देखते हैं? साइज। टॉप टू बॉटम क्या देखते हैं? साइज। तो बताओ इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? लार्ज सरफेस एरिया। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है बताओ? सबसे ज्यादा स्टेबल है I। सबसे ज्यादा स्टेबल है I, क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया से उस पर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्पर्स और स्टेबलाइज। ये है वीक बेस और ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चार्ज चीजों की स्टेबिलिटी देखना आसान होता है। चलो जरा ये बता दो थर्ड। सारे लोग चार्ज स्टेबिलिटी देख लो भाई। बताओ बताओ। RO माइनस एंड RS माइनस, ज्यादा स्टेबल कौन सा? RO माइनस ज्यादा स्टेबल या RS माइनस ज्यादा स्टेबल? कौन सा? बोलो बोलो। टॉप टू बॉटम साइज देखते हैं, टॉप टू बॉटम साइज देखते हैं, ज्यादा स्टेबल कौन सा? टॉप टू बॉटम साइज देखते हैं भाई। यस, इट्स RS। जैसे I माइनस था ज्यादा स्टेबल लार्ज साइज की वजह से, यहां सल्फर ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर सल्फर ज्यादा स्टेबल है तो ये क्या हो गया? वीक बेस। एंड आंसर इज 1 greater than 2। स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस। आप देखें कर लोगे या नहीं यार, बोलो। तो ये एक सिंपल तरीका है। नियम तो ये कहता है H+ डाल के कंजुगेट एसिड बना के निकाल लो स्टेबिलिटी। लेकिन अगर चार्जेस आपको दिख रहे हैं, अब जैसे देखो यहां पर चार्ज नहीं है, यहां चार्ज नहीं है, तो यहां H+ डालने पर कंजुगेट एसिड में चार्ज आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा?
यहां आएगा R3PH और P पर प्लस, यहां N पर प्लस P पर प्लस, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, N पर प्लस या P पर प्लस? टॉप टू बॉटम साइज देखते हैं, N पर प्लस या P पर प्लस, जल्दी बोलो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? हाँ, N पर प्लस या P पर प्लस, एंड राइट आंसर है P पर प्लस। तुम अभी तक ये नहीं समझ पाए गधे, टॉप टू बॉटम साइज देखते हैं, जितना बड़ा साइज उस पे चाहे प्लस हो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, चाहे उतना माइनस हो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये ज्यादा स्टेबल, अगर ये मोर स्टेबल है, वीक बेस कर लोगे या नहीं? चलो क्वेश्चन ले लो जो अपने घर से करके लाने हैं। लुक एट 5 क्वेश्चन देखो, ये NH2, ये NH2, लुक एट 6, ये NH2, ये NH2, ये 7th, ये NH2, ये NH2, CH2 NH2, 8th, ये है आपका NH2, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, ये है NH2, ये है NH2 ट्रिपल बॉन्ड। 9th, ध्यान से देखेंगे, अमोनिया, मिथाइलमीन, डाइमिथाइलमीन, ट्राइमिथाइलमीन। मेरे भाई 2 तरीके बताए हैं, मिक्स मत कर देना उन्हें, मिक्स मत कर देना। चलिए सारे लोग 6 को देखो, 6 को देख लिया आपने? यहां आपने देखा इलेक्ट्रॉन्स, देखा या नहीं देखा? बताओ एक अच्छे बेस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए या कम? बोलो, एक अच्छे बेस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए या कम? ज्यादा चाहिए, बिल्कुल सही है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। खैर मेरे भाई इतना देखते ही आंसर आ गया, 1 ग्रेटर देन 2 आया ना? हाँ बेंजीन है भी नहीं ना गधे, इसमें ही है, इसमें कहाँ है? दोनों बेंजीन बना दूंगा सेम नहीं हो जाएगा मेरे भाई। 1 ग्रेटर देन 2 आप देख सकते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन्स इस पे रहेंगे जबकि यहां इलेक्ट्रॉन रिंग में चले जाएंगे। चलिए मैं एक काम करता हूं, आप कहोगे सर मैं तो मेथड से करूंगा, जैसा मेथड बताया आपने, मैंने कहा चलो करो। इस पे आपने क्या डाल दिया, H+। सोचो अगर तुम इस पे H+ डालोगे तो क्या बनेगा, NH3+। इस पे H+ डालोगे तो क्या बनेगा, NH3+। सच बताओ ध्यान से, इस प्लस और इस प्लस में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? क्या यहां बेंजीन -I लगाएगा या नहीं? हाँ या ना? क्या यहां ये +I लगाएगा या नहीं? तो क्या ये ज्यादा स्टेबल हो गया? और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका करस्पॉन्डिंग बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरे भाई आंसर 1 ग्रेटर देन 2, 1 ग्रेटर देन 2। एक बात फिर से सुन लेना, आप लोग अभी ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। F-, मैं पहले क्वेश्चन पर वापस आ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आप यहां नौटंकी कर सकते हो। जब आप कंजुगेट एसिड बना लेते हो, जब आप कंजुगेट एसिड बना लेते हो तो इसकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही इसकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। आप समझ रहे हो? इसकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही इसकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। सुन रहे हो आप? लेकिन इसकी खुद की स्टेबिलिटी, इसकी खुद की स्टेबिलिटी उल्टी होती है। यहां ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा अच्छा बेस। समझ रहे हो मेरी बात? यहां ये कम स्टेबल तो अच्छा बेस। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? वैसे भी सोचो गधे,
बेसिक स्ट्रेंथ इज बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, क्लियर, बट इट इज 1 अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ बेस, आई मीन यहां एसिड लिखना पड़ेगा, बेस का एसिड बनता है ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड या फिर स्टेबिलिटी ऑफ बेस। अब हम कब क्या लगाएंगे वो मैं आपको एडवाइस कर देता हूं। मेरे भाई अगर बेस पर खुद चार्ज है, चार्ज, तो स्टेबिलिटी ऑफ बेस देखिए, अगर उस पर चार्ज नहीं है तो कंजुगेट एसिड में चार्ज होगा तो उसका देख लो। अगर आप इनकी स्टेबिलिटी देखेंगे बेस की तो उसका उल्टा ऑर्डर आएगा बेसिक स्ट्रेंथ में, और अगर आप इनकी स्टेबिलिटी देखेंगे तो जो इनका ऑर्डर आएगा वही बेसिक स्ट्रेंथ में आएगा। पहले ये बात समझ लो, पहले बात समझ लो ध्यान से सारे लोग। हाँ जी बिल्कुल सही है, यथार्थी COOH के लिए ही लगेगा। पहले मैं जो बता रहा हूं वो समझें आप लोग, ये है बेस और ये है कंजुगेट एसिड। बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है आपको, चार्ज जहां दिख रहा है वहां की स्टेबिलिटी निकाल डालो। यहां चार्ज दिख रहा है ना ये, लेकिन बेस है तो बेस की स्टेबिलिटी का क्या हो जाएगा, उल्टा। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, I-, तो ये सबसे क्या हो गया, वीक। ये सबसे कम स्टेबल है, सबसे स्ट्रांग। क्लियर। अगर आप किसी भी केस में यहां चले गए तो फिर इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा वही बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें यहां पता चल जा रहा है, एक ही एक बॉन्ड है इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है तो स्ट्रांग बेस। ये कई लोग मिक्स कर देते हैं इसलिए अपन नहीं कर रहे हैं। ओके, 9th में आपको क्या करना है, एक्वस सॉल्यूशन में निकालना है, वाटर के अंदर निकालना है इसका बेसिक स्ट्रेंथ, इसमें गैस फेज में निकालना है इसका बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। लुक एट 11th क्वेश्चन, अमोनिया, इथाइलमीन, डायथाइलमीन, ट्राइथाइलमीन, ये वाटर में निकालेंगे, एंड 12th वाला गैस फेज में निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अटेम्प्ट करिएगा, नहीं आएगा तो मैं पूरा करा दूंगा। चलिए, मोस्टली आप नोटिस करें अब हम नाइट्रोजन वाले बेस ही लेकर चल रहे हैं। जस्ट यहां से देखें 5 से, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, आगे जितने आएंगे सब नाइट्रोजन वाले हैं। सारे लोग देखते रहिएगा, ये NH, ये NH2, ये NH, ये NH2, 14th, ये NH, ये NH2, ये NH, ये NH2, ये NH2, 15th, ये NH2, CS3, ये NH2, CS3, ये NH2, CS3, ये NH2। चलिए 15 हो गए, 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। NMe2, 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 यहां पर मिथाइल इधर इधर इधर, ये लगा हुआ। 17 NH2, NH2 का कर लिया ना एक, NH2, 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 NO2, NO2, NO2 एंड विदाउट NO2 एक ले लेते हैं। ओके,
खूब हो गया नाइट्रोजन वाले। दो और कर लेते हैं, फिर में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये NH2, ये NH2, ये NH2, 19th NH2, NH2 हटाओ, NMe2, 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 ये देखिए, एंड लास्ट इन दिस कैटेगरी, इसे ले लेते हैं कुछ, सब तो हो गया यार, ये वाला लेते हैं। चलिए 11th में क्या लिखा है, 11th में क्वेश्चन लिखा है, अमोनिया, इथाइलमीन, डाइथाइलमीन, ट्राइथाइलमीन, वाटर में निकालना है, वाटर सॉल्यूशन में निकालना है। चलिए इसमें क्वेश्चंस चालू करते हैं। एक तरीका है क्वेश्चन को करने का बेसिक स्ट्रेंथ में, याद रखें। एक तो यूनिवर्सल तरीका है कि आप H+ डाल के कंजुगेट एसिड बना लें। कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी अगर आप देख सकते हैं तो उसका सेम ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ में लगा लें, बट इट इज नॉट गोइंग टू ऑलवेज इजी कि तुम इसकी स्टेबिलिटी देख पाओगे। समझ में आया? तो हम कई जगह पर क्या करते हैं, बेस की खुद की स्टेबिलिटी देख सकते हैं, उसे उल्टा कर सकते हैं। चलें यहां से यहां तक IIT ने पता है आज तक एक काम बहुत बार किया है, ये क्वेश्चन 5-7 बार पूछा है, कुछ बदलते ही नहीं, पूरा का पूरा यही क्वेश्चन पूछते हैं, वाटर में बता दो, चेंज भी नहीं करते हैं। पूरी प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा बेसिक स्टैंडर्ड। ये NCERT में लिखा हुआ है, बट वो उन्हें एक्वस सोल्यूशन वाला ऑर्डर बहुत पसंद है, हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका। नाइट्रोजन ही क्यों, इन्होंने बोला नाइट्रोजन ही क्यों लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए जब हम ऑक्सीजन लेंगे अगर, तो ऑक्सीजन पे लगा हुआ H एसिडिक हो जाता है, इसीलिए आपने नोटिस किया है एसिडिक स्ट्रेंथ में ऑक्सीजन पर H चल रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने ऑक्सीजन वाले H लिए हैं, ऑक्सीजन वाले केसेस लिए हैं। बेसिक स्ट्रेंथ में हम नाइट्रोजन वाले केसेस ले रहे हैं, कार्बन H, ऑक्सीजन H। चलें, अरे भाई ऋतुराज, यहाँ लाइट ऑलरेडी डैशबंती कर रही है, तुम फिर लगे पड़े हो। ऑडियो वीडियो नॉट विजिबल। नहीं नहीं, NH3+ रेजोनेंस क्यों करेगा भाई? कौन है ये? हरी एंड नीतीश। NH3+ रेजोनेंस नहीं करेगा। NH3+ रेजोनेंस क्यों करेगा यार? sp3 है, sp3, sp3 है, हरी sp3 है बेटा। ओके चलिए, तो मैं अब एक चीज बताऊंगा जिसके बाद आप ये सारी चीजें बहुत आराम से कर लेंगे, स्पेशली फ्रॉम 11 से लेकर 20 तक और इसके आगे भी। ये तो कुछ और है ना, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। सारे लोग देखिएगा, एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, ये लगाइएगा और सबका जवाब आपको मिल जाएगा। ओके
So I think now dash dash. Everyone is writing their dash dash. आइए बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा। सबसे पहले आप क्वेश्चंस में जाएंगे और देखेंगे लोकलाइज्ड लोन पेयर एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, कहां पर लोन पेयर मौजूद है और कहां मौजूद नहीं है। अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं तो वो ज्यादा क्या हो जाएगा, बेसिक देन बोलिए डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, क्योंकि इसे आप ऐसे समझ सकते हो, लोकलाइज का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां मौजूद है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है तो वो अच्छा बेस। डीलोकलाइज का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो गई, चली गई, गायब हो गई, तो वो खराब बेस। खराब बेस, सही बात है या नहीं। अब या तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर इससे आएगा या नहीं आएगा, अगर आ गया तो ठीक, नहीं आएगा तो हम सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। क्लियर? ऑब्जर्व, सारे लोग देखेंगे कंजुगेट एसिड स्टेबिलिटी। अब हम कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, और स्टेबिलिटी भी चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे मित्रों, ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले स्टेबिलिटी चेक करेंगे बाय रेजोनेंस। बाय रेजोनेंस, अगर कंजुगेट एसिड रेजोनेंस कर रहा है और स्टेबलाइज है फिर तो जबरदस्त स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अगर वो रेजोनेंस नहीं कर रहा है, मान ले रेजोनेंस है ही नहीं उसके अंदर, तो हम ये जरूर देखेंगे कि भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जिस एटम पर प्लस है, मतलब हम हाइब्रिडाइजेशन से स्टेबिलिटी देखेंगे। क्या तुम्हें पता है प्लस रखने वाला sp3 sp2 से ज्यादा स्टेबल होगा और sp2 sp से ज्यादा स्टेबल। मान लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन सबका एक जैसा है, तो इससे भी आंसर नहीं आएगा। उस समय हम चेक करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। सारे लोग ध्यान से देखें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। सारे लोग देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका। फिर हम सॉल्वेशन से देखेंगे। किससे देखेंगे? सॉल्वेशन में एक बात याद रखिएगा, आर्थो वाला जो है, आर्थो वाला मैं आपको एक दिखा देता हूं। लुक एट 15th, मान लेते हैं ये, यहां देखो, ये कंजुगेट एसिड बना हुआ है और ये आर्थो वाला है, ठीक है। और ये एक कंजुगेट एसिड बना हुआ है और ये पैरा वाला है। सारे लोग मुझे एक बात बताओ, आर्थो वाले का ज्यादा सॉल्वेशन हो सकता है या पैरा वाले का? सोच समझ के बताना। इसके आर्थो पर CH3 लगाया, उसके पैरा पर CH3 लगाया। आंसर बाद में दीजिएगा, पहले ऑनलाइन वालों बताओ, आर्थो का ज्यादा हो सकता है या पैरा का? ज्यादा किसका होगा? ज्यादा सॉल्वेशन। ज्यादा सॉल्वेशन मतलब वाटर आर्थो वाले को ज्यादा आकर घेरेंगे या पैरा वाले को ज्यादा आकर घेरेंगे? सुनो, पहले ध्यान से सुनो, आर्थो वाले को वाटर ज्यादा आके घेरेंगे या पैरा वाले को ज्यादा घेरेंगे? ये बताओ, किसे ज्यादा घेरेंगे? सब मिक्स आंसर दे रहा है, आर्थो पैरा, आर्थो पैरा। एंड कॉमन सेंस है यार, पैरा वाले को सबसे ज्यादा घेरेंगे, क्योंकि आर्थो वाला तो गधे मिथाइल रोकेगा नहीं, मिथाइल रिपल्सन लगाएगा। मिथाइल हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक, वाटर को पसंद नहीं करता ये। तो मेरे भाई आर्थो वाले की स्टेबिलिटी सॉल्वेशन से कम हो जाएगी, क्योंकि ये आर्थो पर लगा हुआ है, ये वाटर को आने नहीं देगा, और वाटर को आने नहीं देगा तो बताइए इसकी सॉल्विटी, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मेरे भाई सॉल्वेशन जो है ये क्या श्योर करता है कि यहां पर आर्थो सबसे घटिया होगा, आर्थो सबसे घटिया होगा। ये सॉल्वेशन वाला पॉइंट ये बताए। उसे थोड़ा सा इधर कर देते हैं, NH2 एंड ये ट्रिपल बॉन्ड। सॉल्वेशन वाला पॉइंट सबसे घटिया होगा। एंड मेरे भाई अंतिम पॉइंट, मान लेते हैं ना इससे आंसर आया, ना इससे आंसर आया, ना इससे, ना इससे, तो लास्ट पॉइंट ये कहता है ऑब्जर्व इफेक्ट ऑफ अटैच्ड ग्रुप्स
अटैच्ड ग्रुप्स इन बेस, बेस में लगे हुए ग्रुप का असर देखो। डोनेटिंग वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहा होगा और अच्छा बेस बना रहा होगा, डोनेटिंग वाला ज्यादा बेसिक होगा विड्रॉइंग से। आओ मिलकर क्वेश्चन करते हैं, सारे आ जाओ जल्दी से। 13th ये क्वेश्चन आपको मिलता है आईआईटी के पेपर में, सारे ध्यान से सुनना। 13th क्वेश्चन मिल रहा है आपको, 13th क्वेश्चन मिल रहा है आपको, अभी सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, सॉल्यूशन एलिवेशन सब आएगा वापस। ध्यान से सुनो, ये आईआईटी में मिल गया आपको, लगाना है बेसिक स्ट्रेंथ। पहले बताओ, यहां लोन पेयर देखा तुमने? यहां लोन पेयर देखा तुमने? हाँ या ना? यहां लोन पेयर देखा तुमने? सारे लोग बताओ, लोन पेयर देख लिया आपने? जल्दी बोलो, हाँ या ना? नहीं नहीं, एकदम रिलैक्स, अभी कोई आंसर नहीं लेना है। यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, बताओ ये लोकलाइज्ड है या नहीं है? ये अपनी जगह पर मौजूद है, ये लोकलाइज्ड लोकलाइज्ड लोकलाइज्ड, मेरे भाई तीनों लोकलाइज्ड। क्या पहले पॉइंट से आंसर आ रहा है क्या? बताओ, क्या पहले पॉइंट से आंसर आ रहा है क्या? सारे बोलो, क्या पहले पॉइंट से आंसर आ रहा है? इसमें तो तीनों में लोकलाइज्ड है, तीनों में लोकलाइज्ड है। पहले पॉइंट से आंसर नहीं आ रहा है तो अब ये क्या कह रहा है भाई, बताओ जल्दी। ऑब्जर्व कंजुगेट एसिड स्टेबिलिटी। तो चलो चलो जल्दी बताओ, इसकी कंजुगेट एसिड बनाओ पहले वाले का। क्या तुम ये बनाओगे या नहीं NH2+? दूसरे वाले का बताओ, क्या तुम ये बनाओगे या नहीं? बहुत आराम से देखना, इसका बनाओ, क्या तुम ये बनाओगे या नहीं? बन गया या नहीं? बोलो, बन गया? अब बताओ, जैसे ही देखना है तो पहले किससे देखोगे? रेजोनेंस से। बताओ, क्या ये प्लस रेजोनेंस कर रहा है क्या? क्या ये प्लस रेजोनेंस कर रहा है क्या? या ये वाला प्लस रेजोनेंस कर रहा है? ध्यान से देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो आपको मजा आ जाएगा। थर्ड वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और तो और वो आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा। सारे रेजोनेंस तो आता है भाई, ये देख लो, थर्ड वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, थर्ड वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो क्या थर्ड वाला अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो क्या मेरे भाई ये सबसे अच्छा बेस हुआ या नहीं? तो 3 आ गया टॉप पे। लेकिन 1 और 2 अभी भी हम रेजोनेंस से नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि ना इसमें रेजोनेंस है ना इसमें रेजोनेंस। तो बताइए अगला पॉइंट क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। क्या ये नाइट्रोजन sp2 है या नहीं? बताओ। और क्या ये नाइट्रोजन sp3 है या नहीं है? बताओ। तो मेरे भाई sp3 ग्रेटर देन sp2, क्योंकि sp3 वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए प्लस चार्ज अपने ऊपर रख सकता है। तो क्या जवाब आ गया या नहीं? बोलो, जवाब आ गया या नहीं? हाँ या ना? मेरे भाई ये फंडा सब पर लगाइए, सारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कर लेंगे? चलिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो छाप लो। इफ यू हैव डाउट पढ़ाई से संबंधित तो पूछ लो, पूछ लो, पूछ लो। सॉल्वेशन का पॉइंट बता देता हूं, ठीक है? सॉल्वेशन का, ऋतुराज ने सॉल्वेशन का पॉइंट पूछा है, तो आइए 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 मिलकर 17th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? और सॉल्वेशन का पॉइंट पहले मैं बता देता हूं, ये हटा दे रहा हूं मैं थोड़ा सा इधर। सारे लोग देखिए, सॉल्वेशन पॉइंट में फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, और ये आपको मजा भी आएगा देखना है। सॉल्वेशन पॉइंट एक इसकी प्रॉपर हेडिंग है, सॉल्वेशन इफेक्ट, जो मैंने बताया था वो देखिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला जो एमीन है जिसके आर्थो पर कुछ लगा हो, याद करो आर्थो इफेक्ट तुमने एसिड में पढ़ा, आज ही पढ़ा कि हर आर्थो सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा एसिडिक होता था, यहां उल्टा है। हर आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एमीन घटिया बेस होता है, घटिया बेस होता है। पैरा वाले से कंपेयर कर लो, या मेटा वाले से कंपेयर कर लो, या सिंपल वाले से कंपेयर कर लो, ये घटिया बेस है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एमीन
Aromatic amine is the least basic, due to poor solvation, चलो एक काम करते हैं, इन चारों को एक बार इस फंडे में फिट करते हैं। चले आ जाओ, देखो यहां लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, देखा सबने? सबने देखा चारों पर लोन पेयर है? बताओ जल्दी, चारों पर लोन पेयर है या नहीं है? बोल दो जल्दी से, चारों एन पर लोन पेयर है। और ये भी रेजोनेंस करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। चारों डीलोकलाइज हैं, चारों डीलोकलाइज हैं। चारों क्या हो गए बताइए? डीलोकलाइज्ड। तो क्या पहले पॉइंट से आंसर आएगा? क्या नहीं आएगा? पहले पॉइंट से आंसर आएगा क्या ऑनलाइन वालों? पहले पॉइंट से आंसर नहीं आएगा। तो चलो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? ऑब्जर्व कंजुगेट एसिड स्टेबिलिटी। मैं यही बना दे रहा हूं, क्या कंजुगेट एसिड में ये NH3 प्लस हो जाएंगे या नहीं? बोलो ना डैश, NH3 प्लस हो गए। अब ये कह रहा है कि स्टेबिलिटी किससे चेक करो? रेजोनेंस से। क्या तुम्हारे NH3 प्लस sp3 हैं सारे या नहीं बताओ? और sp3 चीजें रेजोनेंस नहीं करती। तो ये NH3 प्लस रिंग से रेजोनेंस नहीं कर रहा, ये भी रिंग से रेजोनेंस नहीं कर रहा, ये भी रिंग से नहीं कर रहा, ये भी रिंग से रेजोनेंस नहीं कर रहा। अरे जब रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है तो इसने भी धोखा दे दिया, दिया या नहीं दिया धोखा? अब हम आएंगे कहां? हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन सारे sp3, ये भी बेकार हो गया। अब बचा कौन? सॉल्वेशन। और सॉल्वेशन हमें यह बता रहा है कि इसका सबसे कचरा सॉल्वेशन होगा, इसका बढ़िया होगा, मानते हो? ऐसा क्यों? अब इनका आर्थो पर कोई बड़ा ग्रुप नहीं है, इन सबका बढ़िया सॉल्वेशन होगा, इसका छोटा सा थोड़ा सा होगा। तो क्या ये समझ में आ गया? वाई आर्थो इज लीस्ट बेसिक। क्लियर है या नहीं? सारे बोलो क्लियर है या नहीं? हाँ या ना? बोलो क्लियर है या नहीं? ओके। भी आर्थो वाला सबसे खराब हो गया, खराब हो गया आर्थो वाला। अब इन तीन के लिए क्या करना है बताओ? इन तीन के लिए, क्या इन तीन के लिए लाइन लिखी हुई है या नहीं? ऑब्जर्व इफेक्ट ऑफ अटैच्ड ग्रुप्स इन बेस। अब ये जो ग्रुप हैं, जब ये हमें मिलेंगे मिथाइल या NO2, तो हम देखेंगे दे रहा है या ले रहा है, उससे ऑर्डर निकालेंगे। क्वेश्चन देखो 15th वैसे दिया है या नहीं दिया है? देखते नहीं पता चलेगा सबसे घटिया है। इधर आओ, इधर आओ, लुक एट NO2 वाला, सबसे घटिया ये है। हाँ, फिर NO2 का इफेक्ट क्या है? खींचने वाला, उससे हम आंसर निकालेंगे, उससे हम आंसर निकाल लेंगे। रुद्राक्ष बता तो दिया बेटा हाइब्रिडाइजेशन वाला, कितनी बार बताऊं? हाइब्रिडाइजेशन यहां पर आया था, ये देखो, ये sp2 है, ये sp3 है। sp3 वाला सीक्वेंस में लगाना है मेरे भाई। ये जो ब्रह्मास्त्र है 1 2 3 का, ये सीक्वेंस में ही लगेगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3। आओ एक क्वेश्चन हमने किया था, आज ही किया था, 6 किया था आज। बताओ ये क्या है? लोकलाइज्ड। ये क्या है? डीलोकलाइज्ड। आंसर आ गया 1 2। चलो 7th करते हैं, 7th। ये लोन पेयर क्या है? डीलोकलाइज। ये क्या है? लोकलाइज्ड, रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है, बीच में ये आ गया। आंसर आ गया भाई फर्स्ट से, 2 > 1। कर लोगे या नहीं? मेरे भाई आपका एसिड बेस पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अगली क्लास में आते ही मैं इन दोनों पोर्शन को डिस्कस करूंगा, इन दोनों पोर्शन को डिस्कस करूंगा। और इसके बाद अगर कुछ हमने HOC कर लिया है, हीट ऑफ कंबशन ये सब हो गया है ना? ठीक है, एक दो छोटे छोटे टॉपिक हैं। नेक्स्ट क्लास वुड बी अवर लास्ट क्लास, ठीक है? एंड होमवर्क किया, बुक से होमवर्क किया? हाँ, मॉड्यूल अब आप पूरा लगा लें, मॉड्यूल पूरा लगा लें। देखिए आपके पास मॉड्यूल होगा, वो पूरा लगा लें, ठीक है? और उसके सॉल्यूशंस एंड वीडियो सॉल्यूशंस दोनों उपलब्ध हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो वहां से देख लें। अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर अपन बात कर लेंगे। आप कर लो, आप कर लो। हाँ 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 बिल्कुल होगा, ठीक है?
हाँ, मेरी बुक से आप लोग लगा सकते हैं एक्सरसाइज 1 एंड 2 का सिंगल करेक्ट, एक्सरसाइज 1 एंड 2 का सिंगल करेक्ट। हाँ बेटा, रेजोनेंस, एनर्जी, रोहिणी, सब नेक्स्ट क्लास में आएगा, छोटा छोटा टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में सब खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, एक ही क्लास है ऋतुराज, एक ही क्लास है। एक क्लास में जो है उसमें हम एसिड बेस का डिस्कशन करेंगे। हाँ, मॉड्यूल फुल लगा सकते हैं, मॉड्यूल फुल लगा सकते हैं। बीबी से जीओसी की एक्सरसाइज करें, हाँ एक्सरसाइज 1 कर लो मेंस की, एंड एडवांस की सिंगल करेक्ट। ठीक है, चलो आज के लिए इतना है।